हाय एवरीवन। एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो, सब कुशल मंगल हैं। मैं हूँ भवानी और मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक और वीडियो तुला लग्न या तुला राशि का 2024 हमारा न्यू ईयर कैसा रहने वाला है। अगर आपको लग्न पता है तो लग्न फॉलो करिएगा, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन लग्न के अकॉर्डिंग ही है। अगर आपको लग्न पता नहीं है तो तब राशि फॉलो करिएगा। लग्न बहुत इम्पोर्टेंट है राशि से भी, इसलिए आपको आपका लग्न जानना ज़रूरी भी है। राशि फॉलो करेंगे तो ज़्यादा मैच नहीं होगा। तुला राशि या तुला लग्न का राशि लॉर्ड या लग्न लॉर्ड है शुक्र अर्थात विनस। पहले मैं फाइनेंशियल जगह कैसा रहेगा तुला राशि या तुला लग्न का जातक का वो बताऊंगी, ठीक है। 2024 फाइनेंशियल स्टेट में इनफ ग्रोथ रहने वाला है। आप लोग सभी जानते हैं कि तुला राशि लग्न का सेकंड हाउस है, मतलब तुला राशि या तुला लग्न जो है उनका उसका सेकंड हाउस है वृश्चिक राशि का घर, मतलब नेक्स्ट जो है वही वृश्चिक राशि का घर है। वृश्चिक राशि का घर में 2024 का जनवरी से शनिदेव का 10th दृष्टि रहेगा। ये दृष्टि 2023 से ही शुरू हुआ है। शनिदेव का 10th दृष्टि रहने के कारण आप लोग देखे होंगे अर्निंग का जगह, सेविंग्स का जगह, बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड जगह में आपका कुछ लिमिटेशन या ऑब्स्ट्रकल्स आए हैं। देखिए आप लोगों को भी आइडिया है कि शनि ग्रह कभी कुछ चीज़ों को डिले नहीं, मतलब डिनाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि शनि सिग्निफिकेशन में कि वो कुछ नहीं देंगे। मैरिज लाइफ के लिए सैटर्न कनेक्टेड है 2-7-11 हाउस के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि शनिदेव विवाह नहीं देंगे, अवश्य विवाह देंगे, परंतु लेट से देंगे या एज डिफरेंस रह सकता है या और कुछ रह सकता है। मतलब शनिदेव का दृष्टि फाइनेंस में है, सो आप देखे होंगे फाइनेंशियली ग्रोथ का जगह में ऑब्स्ट्रकल्स आए हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे ये चीज़। सेविंग्स में ऑब्स्ट्रकल्स आए हैं। सेविंग्स के बाद भी, मतलब सेविंग्स मानी आपको कोई और काम से यूज़ करना पड़ा है, लगाना पड़ा है मतलब फोर्सफुली। मैं ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो बात कर रही हूँ ये 2023 का बात कर रही हूँ। अभी अभी हुआ है, किसी किसी का 6 महीना हुआ है, किसी किसी का 1 या 2 महीना हुआ है। इसको छोड़ के भी जो जो जगह से हमारा लाइफ में फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ग्रोथ आते हैं, जैसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आने का है बट आपको मिला नहीं, लेट हुआ है। वो बोले हैं कि देंगे परंतु थोड़ा समय लगेगा। या किसी को अगर आप उधारी दिए हैं तो वो भी बोले हैं कि रिटर्न करेंगे बट लेट होगा। तुला राशि का जातक के लिए मैं जो प्रेडिक्शन करूँगी, पहले वो है कि फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगा, बट टाइम पीरियड को ख्याल रखिएगा। मई से अक्टूबर का 10 तारीख तक, मतलब इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक साल में 12 महीना रहते हैं तो मई से क्यों, मतलब मई जो महीना है उससे क्यों। करण देवगुरु बृहस्पति आप लोगों का राशि के अकॉर्डिंग 8th हाउस में जाएंगे और वहाँ से 7th दृष्टि आप लोगों का राशि का 2nd हाउस में रहेगा।
आप लोग जानते हैं कि सेकंड हाउस में बृहस्पति का दृष्टि फाइनेंशियल जगह में स्टेबिलिटी, कुछ ग्रोथ, कुछ पेंडिंग फाइनेंशियल काम जैसा पेंशन जो चालू नहीं हो रहा था, आपको कुछ एक गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल मतलब गवर्नमेंट से कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाला था, बट ये सब कारण लेट हो जा रहा है ना। पेपर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेट हो जा रहा है बिना कुछ कारण में। ये सब जो वाइब्स कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब विषय में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहने वाला है इस साल में। मैं जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, फाइनेंशियली रिकवर होने का चांसेस रहेगा। कुछ अमाउंट आपका जो मतलब लॉस हुआ है, मतलब मार गया है, कुछ कुछ लाख अमाउंट आपका लॉस हुआ है। मिडिल क्लास फैमिली में अगर 2 लाख अमाउंट भी लॉस होता है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहता है। आपका लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पड़ता ही है। इसमें मुझे लगता है कि आपका कहीं एक पोजीशन क्रिएट हो सकता है, या आपका कुछ सोर्स ऑफ द इनकम जो है ना हो सकता है कि जिसके कारण आपका फाइनेंशियल जगह में ग्रोथ आएंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि फाइनेंशियल जगह ठीक ठाक है, मनी ठीक ठाक से आ रहा है, बट प्रॉब्लम है एक्सपेंसेस, मतलब कुछ फालतू खर्चा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं। ये हुआ है क्योंकि राशि या लग्न भाव में केतु ग्रह बैठे थे। कब से? 2022 का अप्रैल के बाद से। इसीलिए आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किए हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस किए हैं, जो कारण से आप खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो, आपको खर्चा करना पड़ा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हुआ है आपका। 2024 साल का मई से 10 अक्टूबर तक ये समय फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है। सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग सेल और परचेज करने का कुछ सोच रहे हैं। सपोज़ आप एक घर परचेज करने का सोचे हैं, बट वहाँ भी कुछ मनी शॉर्टेज रहने के कारण अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस साल में ये प्रॉब्लम जाने वाले हैं कि पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे इस साल, क्योंकि 4th हाउस में बृहस्पति का दृष्टि है। सेकेंड हाउस में भी बृहस्पति का दृष्टि रहेगा। परचेज का पॉसिबिलिटी इन्हेंस होगा, वैसे भी सेल करने का भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगा। फिर भी परचेज और सेल करने का टाइमिंग अलग रहेगा। मैं बता रही हूँ, परचेज करने का टाइमिंग रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सेल करने का टाइम रहेगा अप्रैल, मई और जून। कुछ लोगों के लिए प्लान है, मतलब कुछ लोगों का प्लान है कि एक फ्लैट सेल करेंगे, उसके बाद एक नया फ्लैट या घर खरीदेंगे कहीं और जगह में भी। उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ रहेगा, मतलब ये प्लान में सक्सेस मिलने का योग है। बहुत सारे लोगों का लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप रेगुलर बेसिस में। इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ईएमआई बंद हो जाएगा, मतलब टाइम कंप्लीट हो गया है। एज ए रिज़ल्ट आपको एक एक्स्ट्रा मनी सेविंग होने का चांसेस रहेगा। बहुत सारे लोग शेयर लॉटरी में इन्वेस्टेड मतलब करके रखते हैं, इंटरेस्टेड है। इसमें प्रॉफिट मिलने के लिए बचत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर बचत या हाथ में लाइन से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है प्रॉफिट के लिए, तो इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा इस साल।
2024 ईयर में मोटा मोटी मई महीना से अक्टूबर का 10 तारीख तक जो टाइम रहेगा, इसमें कुछ गेन कुछ प्रॉफिट होने का चांसेस है। 8th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं। 8 क्या है? अनएक्सपेक्टेड। 2nd हाउस कुछ गेन हो सकता है, कुछ मनी डेवलपमेंट हो सकता है, अदर्स कुछ सिग्निफिकेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल मई जून जुलाई में पॉजिटिव वाइब्रेशन ही रहेगा। जिन लोग शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट किए हैं या शेयर मार्केट में है, उन लोगों के लिए भी ग्रोथ रहेगा। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ लेकर बात करूंगी, तो सबसे पहले सेल्फ प्रोफेशन लेकर बताऊंगी। वीनस रिलेटेड कुछ काम के साथ आप कनेक्टेड है, मतलब आप एक्टिंग के साथ कनेक्टेड, आप सिंगिंग या संगीत विभाग के साथ कनेक्टेड, आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग के साथ भी कनेक्टेड जो है, वॉइस आर्टिस्ट जिन लोग हैं, ये सब प्रोफेशन में जिन लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों का अवश्य अच्छा होगा इस साल में। मेनली बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने वाले हैं ये सब प्रोफेशन, क्योंकि 2024 में आपका बहुत सारे जगह में ग्रोथ मिलेगा इस साल में। 2023 में हम लोग क्या देखे हैं कि लिमिटेशन, ऑब्स्टेकल्स होने टाइम में भी, मतलब काम होने टाइम में भी ना होना, एक हर्डल्स, एक सैडनेस, एक मेंटली पेन, लेट हो जाना, जो होने का था 2023 का जुलाई में, वो हो रहा है अक्टूबर नवंबर में जाकर। एक डिले और एडवांटेज को सही तरीक़ा से कैच ना कर पाया 2024 में, कि ये सब ठीक हो सकता है। मतलब ये आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो सारी प्रॉब्लम चल रहा था, ये क्या सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो सकता है 2024 में? मैं बोलूँगी कि इस साल में ये सब बहुत सारा चीज़ों में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा। आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, आप कुछ एडवांटेज कैच कर पाएंगे। जिन लोग डिजिटली कुछ कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड, आपका बिजनेस सोशल मीडिया को टारगेट करके ही रहता है। मतलब कहीं सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ये सब के साथ आप अटैच हैं फॉर योर प्रोफेशन मेनली। दिन मैं बताऊंगी कि सक्सेस का जगह बढ़ेगा। आई थिंक 2024 का जनवरी फरवरी मंथ के बाद से अगस्त सितंबर तक टाइम आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाइब्स कंपैरेटिवली कम रहेगा। आप लोगों को और एक चीज़ बताती हूँ कि शेयर मार्केट में डेवलपमेंट मिलेगा, हमको डेवलपमेंट मिलेगा। जिन लोग कोचिंग देते हैं, कोचिंग इज़ रिलेटेड टू टीचिंग, थोड़ा तो बेसिकली डिफरेंस रहेगा। टीचिंग, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, बेसिक डिफरेंस तो रहेगा ही। ओवरऑल एक ही है कि सिखाना, कुछ एक सिखाना, टेक्निक अलग हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकता है। तो जिन लोग क्रिकेट कोचिंग में हैं, मतलब कोचिंग देते हैं, फुटबॉल कोचिंग देते हैं, टेनिस बॉल कोचिंग देते हैं, या आप एक टीचर, आप जियोग्राफी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, आप कनेक्टेड है संगीत सिखाने के साथ, आप कनेक्टेड है डांस सिखाने के साथ, मैं एक ही बात बोलूँगी, 2024 में ग्रोथ इनफ मतलब डेफिनेटली है। अर्निंग में भी ग्रोथ रहेगा। फिर भी तो 2024 में आपको एक चीज़ कंट्रोल करना है ही, वो है एनिमी का जगह। मतलब गुप्त शत्रु आपका बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इवन सेल्फ प्रोफेशन का जगह में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आई नो कि आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे,
डिजिटल एरिया, डिजिटल क्रिएशन, फ्रीलांसिंग ओवरऑल अच्छा जाएगा। और जिन लोग मेडिकल प्रोफेशन में है उन लोगों का मीडियम जाएगा। मेनली जिन लोग कनेक्टेड है फिजियोथेरेपी में, मेडिकल प्रोफेशन डेफिनेटली उसी में ही मतलब इसमें ही मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ, मतलब कवर अप कर रही हूँ। बाकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड है उन लोगों के लिए भी ग्रोथ रहेगा 2024 में। अब जो चीज़ लेकर डिस्कस करेंगे वो है 2024 में कितना ग्रोथ होगा, मतलब कितना इनरिचमेंट होगा वो देख लेते हैं। किसमें? जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे। देखिए 6th हाउस आप लोगों का बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली बृहस्पति का घर है। वही बृहस्पति 8th हाउस में रहेंगे, ठीक है। 2nd हाउस में दृष्टि रहेंगी और 4th में भी दृष्टि रहेगा। 10th हाउस आप लोगों के लिए कर्क राशि का घर है। मेनली मुझे लग रहा है कि 2024 में वर्क लाइफ मीडियम रहेगा, मेनली जॉब का। स्पेसिफिकली अगर कोई लॉ लिटिगेशन एनी कम्प्लेक्सिटी रिगार्डिंग पुलिस हरासमेंट के साथ कनेक्टेड है, मैं बोलूँगी इसमें आपको सल्यूशन मिल जाएगा, मिलेगा ही। बट अगर किसी का जॉब रिलेटेड कोर्ट केस ऑनगोइंग में है तो उस चीज़ों का सल्यूशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैं पहले भी बताई हूँ कि तुला राशि का प्रीवियस डेज में भी यही प्रॉब्लम था, वहाँ भी मैं डिस्कस करी हूँ कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देने से इस जगह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का डिफेंस का जॉब जैसा आर्मी, मिलिट्री, बीएसएफ जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिन लोग नेवी, आर्मी का या एयरफोर्स में कनेक्टेड होना चाह रहे हैं, उन लोगों को गुड न्यूज़ मिलने का चांसेस है। और आप लोगों का ग्रोथ दिखा जाएगा मई से जुलाई तक ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। जिन लोग डिफेंस के साथ साथ पुलिस, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में कनेक्टेड होना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। उन लोगों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ग्रोथ रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पब्लिश किसी का हो रहा है, रिक्रूटमेंट होना, डेफिनेटली जब आपको फल मिलेगा उस समय इम्पॉर्टेंट होता है। कब एग्ज़ाम दिए हैं वो नहीं, जिस समय आपको जॉब मिल रहा है उस समय इम्पॉर्टेंट। यदि दिख रहा है कि दशा परमिट कर रहा है तब शुभ फल रहेगा। और एक चीज़ तुला को बता के रखती हूँ, बहुत सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, कुछ लोग राइटर हैं, मेनली राइटिंग, विद्यादान, क्लर्कियल जॉब, जिन लोगों के लिए मतलब जिन लोग इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों के लिए ग्रोथ रहेगा इस साल में। बट मई से अगस्त तक ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ये सब छोड़ के अगर मैं बिजनेस लेकर बात करूँ तो बिजनेस में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जिन लोग कनेक्टेड है लेदर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, कोई भी सेलिंग मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स में भी डेवलपमेंट रहेगा। जिन लोग स्टॉक डीलर हैं उन लोगों का भी डेवलपमेंट रहेगा। जिन लोग वुड का मतलब वुडन कुछ सामान का बिजनेस कर रहे हैं या कनेक्टेड है पोल्ट्री, फिशरी के साथ, उन लोगों का कुछ पॉजिटिविटी उन लोगों का कमिंग ईयर 2024 में दिख रहा है। उन लोगों का कुछ पॉजिटिविटी, जिन लोग कनेक्टेड है साइबर कैफ़े बिजनेस में, उन लोगों का ग्रोथ दिख रहा है 2024 में। कोई भी टाइप गैरेज, ये सब में भी अच्छा रहेगा, आप लोगों को ग्रोथ देगा कमिंग ईयर में। जिन लोग बुक पब्लिशर्स एजेंसी के साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए भी ग्रोथ का जगह बहुत ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बिजनेस में ग्रोथ है, कुछ कुछ बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। मेनली मई से सितंबर तक
टाइम इज़ गुड। जिन लोग घर से दूर रहे मतलब दूर रहकर जॉब करते हैं या फिर जॉब के कारण दूसरा कंट्री में है, उन लोगों को भी 2023 में फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। 2024 में फाइनेंशियल क्रंच कुछ कम रहेगा, कारण यहाँ लिमिटेशन नहीं है। इससे पहले आपके पास था बट आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे और कोई प्रॉब्लम आ रहा था। आप क्या होगा कि आप उससे कर पाएंगे, यूटिलाइज़ कर पाएंगे और अर्निंग का जो फ्लो है वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा वर्क लाइफ लेकर। जिन लोग जॉब के लिए बाहर रहते हैं, जॉब के लिए जिन लोग मतलब आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, होटल्स में, आईटी सेक्टर में, लेबर क्लास का काम में 2024 का मार्च से सितंबर तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। बट बिजनेसमैन लोगों के लिए जुलाई से अक्टूबर तक ये थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, मुझे सक्सेस दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी रहेगा। 2024 में जिन लोग आईटी प्रोफेशन में हैं, खुद का कंट्री में है मेनली, उन लोगों के लिए चेंजेस होने का कुछ चांसेस बहुत है। आज का वीडियो यहाँ तक। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।